मंगलाचरण करने के लिए हाथ जोड़ेंगे सभी। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव एक हजार आठ श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी महाराज की जय। 3,9,00,00,000 महामुनिराजों की जय। तत्वार सूत्र ग्रंथराज के 9वें अध्याय का स्वाध्याय हम सभी कर रहे थे, जिसमें संवर और निर्जरा तत्व का प्रकरण बताया गया है। इस निर्जरा के माध्यम की हम चर्चा कर रहे थे, जिसके लिए आचार्य महाराज ने सूत्र दिया था तपसा निर्जरा च। तप के माध्यम से निर्जरा और संवर होता है। ठीक है, तो अब तप तप कितने प्रकार का होता है? तो एक बहिरंग तप होता है, एक अंतरंग तप होता है। बहिरंग तप वो जो हम किसी को देख करके पहचान सकते हैं कि ये व्यक्ति तप कर रहा है, जैसे वो उपवास करे, वो नीरस भोजन करे, वो एकासन करे। तो 6 प्रकार का बहिरंग तप आचार्य महाराज ने बताया था। अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, फिर उसके बाद अनशन, रस परित्याग, काय क्लेश, और एक और क्या था? विविक्त शय्यासन। ठीक है, विविक्त शय्यासन, ठीक है, और काय क्लेश। इस प्रकार से 6 बहिरंग तप होते हैं। इनका वर्णन हमारा पूर्ण हो गया था। इसके बाद अंतरंग तप हमने देखे थे। तो अंतरंग तप कितने प्रकार के बताए थे? वो भी 6 प्रकार के बताए थे। कौन कौन से? तो सबसे पहले उन्होंने सूत्र लिखा था अंतरंग तप को बताने के लिए क्या बोलते हैं, क्या सबसे पहला प्रायश्चित, फिर विनय, फिर वैयावृत्ति, फिर स्वाध्याय और व्युत्सर्ग, और फिर ध्यान। ये 6 प्रकार के बहिरंग तप बताए थे। तो इसमें हमने समझ लिया था प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, ये हम 2-3 क्लासेस पहले पूर्ण कर चुके हैं। कल हमने स्वाध्याय और व्युत्सर्ग को समझा था, एक बार उसको रिवाइज करते हैं। तो स्वाध्याय के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सूत्र नंबर 25 से हमने देखा था, वाचना प्रक्षणानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशा। मतलब स्वाध्याय 5 प्रकार का होता है। सबसे पहला है वाचना, फिर प्रक्षणा, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। वाचना स्वाध्याय में क्या होता है? जब ग्रंथ के एक एक सूत्र को, एक एक श्लोक को, एक एक गाथा को हम पढ़ते हैं और उसका अर्थ समझते जाते हैं, जैसे जो हम अभी कर रहे हैं, वो कहलाती है वाचना। प्रक्षणा होता है जब इसमें कुछ डाउट्स हों और जब हम पूछें, प्रश्नोत्तर के माध्यम से जो स्वाध्याय होता है उसको प्रक्षणा कहते हैं। जैसे जिज्ञासा समाधान, शंका समाधान, ये सब जो कार्यक्रम है, ये प्रक्षणा स्वाध्याय का माध्यम है। फिर अनुप्रेक्षा, जब हम उसका अकेले बैठ करके बिना किताब खोले चिंतन करते हैं, ठीक है, जो हमने पढ़ा मात्र उसको मन में रिवाइज करते हैं, तो वो अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय होता है। आमनाय नाम का स्वाध्याय वो होता है जिसमें हम जैसे हमने अभी तक 3 अध्याय पढ़ लिए, 3 अध्याय का उच्चारण हमको आ गया सही, तो हम क्या कर रहे हैं, या तो ग्रंथ खोल के, अथवा याद हो गए हैं तो उसको आंख बंद करके सिर्फ 3 अध्याय के सूत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। ठीक है, जैसे किसी को द्रव्य संग्रह ग्रंथ है, उसमें बहुत कम गाथाएं हैं, 53-54 कुछ गाथाएं हैं उसमें मात्र। ठीक है, तो इतनी सी गाथाएं कोई याद कर ले व्यक्ति, और क्या करे, द्रव्य संग्रह ग्रंथ का पाठ कर रहा है, मात्र गाथाओं का पाठ कर रहा है, उसको कहते हैं आमनाय नाम का स्वाध्याय। फिर धर्मोपदेश, जब आप इन सभी को करके परिपक्व हो जाओ और आपकी धारणा उस चीज को लेकर के मजबूत हो जाए, आपको अच्छे से विषय समझ में आ जाए, फिर उसको जब समझाया जाता है किसी और को, तो वो धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय कहलाता है। जैसे मुनि महाराज जो प्रवचन करते हैं, वो उनका धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय है। और हमारे लिए कौन सा स्वाध्याय हो जाता है? वही वाचना, क्योंकि हमको वो ग्रंथ पढ़ते जाते हैं और हमको समझाते जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा था व्युत्सर्ग क्या होता है। तो बाह्यभ्यंतरो पद्यो, मतलब व्युत्सर्ग किसको कहते हैं? बाह्य उपधि का त्याग और अभ्यंतर उपधि का त्याग, 2 प्रकार का व्युत्सर्ग होगा, जिसमें बाह्य उपधि मतलब बाह्य परिग्रहों का त्याग करते हैं। क्या क्या होते हैं बाह्य परिग्रह? जैसे हमारा जमीन हो गई, हमारा मकान, ठीक है,
हमारे पास जितना सोना है, चांदी है, कपड़े हैं, दासी हैं, दास हैं, पुत्र हैं, पुत्री हैं, जो भी चीजें 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह होता है, ठीक है, अनाज है हमारे पास, वो सब बाह्य परिग्रह है। तो 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह का त्याग बाह्य उपधि इसके अंतर्गत आएगा, और 10 प्रकार के अंतरंग परिग्रह का त्याग अभ्यंतर उपधि। 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रहों का त्याग, कौन कौन सी 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह होते हैं? तो सबसे पहले क्रोधमान माया लोभ, ये 4 कषाय। उसके बाद नव 9 कषाय, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये हो गई 13, और एक मिथ्यात्व। इस प्रकार से कुल 14 अभ्यंतर मतलब अंतरंग परिग्रह होते हैं। तो इन 14 अंतरंग परिग्रहों का त्याग ये अभ्यंतर उपधि के अंतर्गत आएगा। उसके बाद हमने देखा था ध्यान के प्रकरण की शुरुआत करी थी कि ध्यान क्या होता है। तो ध्यान के लिए उन्होंने सूत्र लिखा था उत्तम सहननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्। मतलब उत्तम सहननस्य, ध्यान किसको होगा? उत्तम सहनन वालों को। इसमें हमने विशेष क्या समझा था कि उत्तम सहनन वाले इसलिए लिखा गया क्योंकि ये जो ध्यान का प्रकरण है ये मोक्ष ले जाने के लिए और निर्जरा करने के लिए है। तो साक्षात कर्मों की बहु निर्जरा जो होती है वो छपक श्रेणी या उपशम श्रेणी में होती है, और छपक श्रेणी और उपशम श्रेणी मात्र, छपक श्रेणी तो मात्र पहले सहनन से चढ़ी सकते हैं। कौन कौन से? वज्र वृषभ नाराज सहनन से। और जो उपशम श्रेणी होती है वो पहले के 3 वज्र वृषभ नाराज, वज्र नाराज और नाराज सहनन, इन 3 सहननों से चढ़ी जा सकती है, ठीक है। और वही बहु निर्जरा का माध्यम है, बहुत अधिक निर्जरा उसके माध्यम से होती है, इसीलिए यहाँ पर उत्तम सहनन लिखा। वरना ध्यान, ध्यान सभी 6 सहननों में हो सकता है। हम आपके उत्तम सहनन नहीं है, लेकिन ध्यान फिर भी हो सकता है, ठीक है। ध्यान सभी में होता है, परंतु जो मोक्ष ले जाने में कारगर है, जो बहुत अधिक निर्जरा में कारगर है, मात्र उसी का प्रकरण होने के कारण यहाँ पर उत्तम सहनन लिखा गया। तो उत्तम सहननस्य मतलब उत्तम सहनन वाले जीव के, पहले के 3 सहनन वाले जीव के, जब वो क्या करेगा? चिंता का निरोध करके एकाग्र होगा, मतलब एक विकल्प पर अपने ध्यान को ले जाएगा, एक विकल्प पर कॉन्सेंट्रेट करेगा, सिर्फ एक ही विकल्प के बारे में सोचेगा, ठीक है। कुछ भी एक विकल्प हो सकता है, आत्मा, शरीर, सामने रखा हुआ पेड़, सामने लगा हुआ पेड़, सामने रखा हुआ पत्थर, ठीक है, सामने से निकलता हुआ व्यक्ति, कुछ भी विकल्प हो सकता है वो। मैं तो बोलता हूँ जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, पुद्गल में भी कोई सा भी पुद्गल, फिर उसका धर्म अधर्म आकाश काल, किसी एक के बारे में भी चिंतन कर रहा है वो व्यक्ति यदि, और बाकी सभी का बिल्कुल चिंतन नहीं कर रहा है, सिर्फ एक ही चीज का कर रहा है, तब क्या होगा? अंतर मुहूर्त के लिए, अंतर मुहूर्तात उसको ध्यान होगा। तो ध्यान की परिभाषा क्या हो गई? जब सभी चिंताओं का निरोध करके अंतर मुहूर्त के लिए किसी चीज पर, किसी एक चीज पर, एक विकल्प पर एकाग्र हुआ जाता है, उसको ध्यान कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ध्यान कितने प्रकार का होता है? तो हमने देखा था आर्त रौद्र धर्म शुक्लानी, मतलब आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये 4 प्रकार का ध्यान होता है। हमने समझा था आर्त, अरति धातु से आर्त शब्द बना। अरति मतलब जो हमें पसंद नहीं है, उस चीज के बारे में विचार करना जो हमें पसंद नहीं है, वो कहलाता है आर्त ध्यान। रौद्र ध्यान, रौद्र बना रुद्र शब्द से। रुद्र किसको कहते हैं? काशायिक परिणामों को रौद्र, रुद्र परिणाम कहते हैं। अब वो काशायिक परिणाम, जब हम रौद्र शब्द बोलते हैं तो रौद्र का ये अर्थ नहीं समझना कि गुस्से वाले ही काशायिक परिणाम हो सकते हैं। वो राग, अति राग का भी कषाय परिणाम हो सकता है, अति द्वेष का भी कषाय परिणाम हो सकता है। दोनों ही स्थिति में रौद्र ध्यान ही होगा, ठीक है। फिर उसके बाद धर्म ध्यान, जब हम शुभ चीजों में प्रवृत्ति करेंगे, शुभ विचार होंगे हमारे मन में, तब वो होगा धर्म ध्यान। और शुक्ल ध्यान, शुक्ल मतलब सफेद, एकदम साफ वर्ण वाला, एकदम निश्चल, जिसमें कुछ गंदगी नहीं है, जैसा आत्मा है वैसा का वैसा उसका अनुभव करना, वैसा चिंतन करना, ये हो जाता है शुक्ल ध्यान। इसकी विशेषताएं अब आगे आएंगी, एक एक ध्यान की विशेषता आगे आती जाएगी। उसके बाद लिखा था परे मोक्ष हेतु, मतलब ये जो पीछे के 2 ध्यान हैं ये मोक्ष के हेतु हैं, मोक्ष का कारण है। कौन कौन से?
धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये दोनों मोक्ष के कारण हैं। तो इससे स्वाभाविकली स्पष्ट हो जाता है, स्वाभाविकली, वेरी नाइस अपने आप ऑटोमेटिकली स्पष्ट हो जाता है कि जो पीछे के दो ध्यान हैं वो किसके कारण है, वो संसार के कारण है। तो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये जो है ये मोक्ष के कारण है, और आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ये किसके कारण है, संसार का कारण है। कल हमने समझा था कि ध्यान ऐसी चीज है जिसके माध्यम से, इष्टोपदेश ग्रंथ में लिखा हुआ है श्लोक में, कि ध्यान के माध्यम से या तो आप दिव्य चिंतामणि रत्न भी पा सकते हो या फिर खली का टुकड़ा भी पा सकते हो। खली का टुकड़ा यानी कि जो हम गाय को चारा डाल देते हैं, हमारे घर में कुछ वेस्टेज निकलता है ना, चारा होता क्या है, सब्जी छीली, उसका छिलका किसी काम का नहीं है, गाय को डाल दो। ठीक है, सब्जी वेस्ट आ गई, खराब आ गई, गाय को डाल दो, वो है जो वेस्ट है। तो हम ध्यान के माध्यम से वो वेस्ट भी पा सकते हैं और दिव्य चिंतामणि रत्न भी पा सकते हैं। तो ऐसा कौन विवेकी पुरुष होगा जो उस ध्यान के माध्यम से खली के टुकड़े को पसंद करेगा बजाय दिव्य चिंतामणि रत्न के। ठीक है, तो इसका मतलब हमने क्या समझा था कि आर्त ध्यान रौद्र ध्यान ये आपको खली के टुकड़े में ले जाएंगे, यानी कि संसार में ले जाएंगे, और धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान इनके माध्यम से आप दिव्य चिंतामणि रत्न के समान मोक्ष और स्वर्ग का सुख प्राप्त कर सकते हो। ऐसा हमने कल चिंतन किया था, समझा था। ठीक है, इसके बाद हम आज से प्रकरण चालू करने वाले थे एक एक ध्यान को समझने का। हर एक ध्यान के चार चार टाइप्स बताए हैं। ठीक है, आर्त ध्यान चार प्रकार का होता है, रौद्र ध्यान चार प्रकार का होता है, धर्म ध्यान चार प्रकार का होता है, और शुक्ल ध्यान भी चार प्रकार का होता है। तो एक एक टाइप को अब अपन यहाँ पर समझना प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले लिखा आर्त ध्यान। आर्त ध्यान के लिए सूत्र नंबर 30 निकालेंगे। आर्त ममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः। आर्त ममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः। आर्त ममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः। सोनाली का सूत्र बोलोगे। आर्थमम नोज्ञस्य संप्रयोगे तत् विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा आर्तम मतलब आर्त ध्यान, फिर संधि विच्छेद करके निकलेगा अमनोज्ञस्य। तो आर्त ध्यान क्या होता है, अमनोज्ञ पदार्थ। अमनोज्ञ हमने कहाँ पढ़ा था, याद है, किसी व्रत के अतिचार में पढ़ा था हमने। मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जना निपंज। ठीक है, मतलब मनोज्ञ मतलब क्या होता है, मन को अच्छे लगने वाले विषय, और अमनोज्ञ क्या होता है, जो मन को खराब लगे। तो यहाँ पर अमनोज्ञ की बात हो रही है। ठीक है, जो मन को अच्छे नहीं लगते। तो आर्त ध्यान क्या है, अमनोज्ञस्य मतलब जो मन को पदार्थ अच्छे नहीं लगते उनका संप्रयोगे, मतलब उनका जब हमारे से क्या हो जाए, जब हमसे उस अनिष्ट पदार्थ का संयोग हो जाए, संप्रयोगे तद विप्रयोगाय, तो उस अनिष्ट संयोग के कारण हम क्या सोच रहे हैं, वो अनिष्ट संयोग हमसे दूर कैसे होगा। स्मृति समन्वाहारः, दिन भर यही स्मृति में घूम रहा है, दिन भर यही चिंतन चल रहा है। तो सबसे पहले प्रकार का अर्थ ध्यान कौन सा हो गया, अनिष्ट संयोग नाम का अर्थ ध्यान। क्या हो रहा है इस अनिष्ट संयोग नाम के अर्थ ध्यान में, कोई अनिष्ट पदार्थ का हमको संयोग हुआ, अब वो हमसे दूर कैसे होगा, दिन भर इसी का स्मृति समन्वाहारः चिंतन चलता जा रहा है। ठीक है, जैसे अब देखना एक एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे किसी के घर में चूहे आ जाएं यदि, ठीक है, तो अब वो व्यक्ति क्या करेगा, दिन भर उसी उसी का चिंतन चलेगा। आदमियों में तो कम, औरतों में इस चीज की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है, क्योंकि घर का सामान वही मैनेज करती है मोस्टली। ठीक है, तो एक चूहा, एक छछूंदर इत्यादि भी घर में आ जाए तो दिन भर उसी चीज को लेकर के चिंतन कि उसको कैसे पकड़ना है, वो कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। दिन भर इसी का चिंतन चलेगा कि जरा सी भी आवाज हुई ना कहीं पर, तो अरे किचन में है, अरे ये तो उस वाले कमरे में है, अरे स्टोर रूम में तो नहीं घुस गया।
दरवाजा बंद करके रखना उसका, ठीक है, 4 बार उसी चीज के बारे में सोचेंगे। 4 बार क्या मतलब, हर मिनट 4 बार उस चीज के बारे में सोचेंगे। इसको कहते हैं अनिष्ट संयोग को लेकर के, और दिन भर चिंतन उसी उसी को लेके, जहां जाएंगे ना उसके बारे में बात करने लग जाएंगे कि अरे घर में चूहा आ गया, उसको पकड़ने का कोई साधन बताओ, ठीक है, पड़ोसी भी मिल रहा है तो उससे उसी बारे में बात कर रहे हैं कि अरे उस चूहे को कैसे पकड़ेंगे। इस प्रकार के थॉट्स दिन भर वही वही दिमाग में घूमेगा। ये क्या है, अनिष्ट संयोग। जैसे घर में कोई मेहमान आ जाए और वो मेहमान हमको पसंद नहीं है, मतलब हमको इतना अच्छा नहीं लगता वो व्यक्ति, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अब वो आ तो गया, उसने बोल दिया कि मेरे को 4 दिन का काम है तुम्हारे शहर में, और हम रखना तो पड़ेगा उसको क्योंकि रिलेटिव है, ठीक है, तो अब वो आ तो गया, लेकिन हम दिन भर इसी इसी के बारे में विचार करें कि हम कैसे उस व्यक्ति से पीछा छुड़ाएं, कब इसका काम खत्म होगा और कब ये जाएगा, क्यों इस किसी और की जिम्मेदारी हमको लेनी पड़ रही है, इस प्रकार के विचार। अरे ऐसे मत लिखो भैया रिकॉर्ड होता है ठीक है कोई बात नहीं एकदम फैक्ट बोला आपने ये कौन संस्कार? कोई बात नहीं, अभी अपन रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये अनिष्ट संयोग नाम का आर्त ध्यान हो जाएगा। फिर उसके बाद अब ये देखो, हम तो रिलेटिव्स के बारे में बात कर रहे हैं, घर में भी ऐसा होता है, अभी अंकित नहीं होते तो वो भी आ गए, ठीक है। तो अब देखो, घर में ही ऐसा हो रहा है कि घर में कभी कभी संबंध ऐसे हो जाते हैं कि दो व्यक्ति एक कमरे के अंदर रहना नहीं चाहते, ठीक है, सास कहीं और है तो बहू कहीं और रहेगी, बहू किचन में चली गई तो सास निकल के अपने कमरे में आ जाएगी, आज तो भीड़ है, यस। तो इस प्रकार का पिता पुत्र की आपस में नहीं बन रही है, एक छत के नीचे बैठ के बात नहीं कर रहे, बैठ गए हैं गलती से तो मन लग रहा है कि कब यहां से उठ करके चले जाएं, ठीक है, मन में एक आकुलता सी बनती जा रही है। तो ये होता है जैसे हमको अनिष्ट चीज का संयोग हुआ, अब उसके बारे में चिंतन कर रहे हैं कि वो अनिष्ट पदार्थ से हम दूर कैसे होंगे, उसको कहते हैं अनिष्ट संयोग नाम का आर्त ध्यान। उसके बाद लिखा विपरीतम मनोज्ञस्य, विपरीतम मनोज्ञस्य, विपरीतम मनोज्ञस्य। कनिका दीदी बोलोगे सूत्र? विपरीतम मनोज्ञस्य मतलब उसका विपरीत कर देना, मनोज्ञस्य। तो अब आर्त ध्यान क्या कैसा है, तो आर्त ध्यान में मनोज्ञस्य, तो मनोज्ञ पदार्थ का अब क्या करना, मनोज्ञ पदार्थ पास में रहे, तो मनोज्ञ पदार्थ पास में रहे और दूर ना हो हमसे, ठीक है, इस प्रकार का स्मृति समन्वाहारः, लगातार चिंतन करते रहना, ठीक है। जैसे इधर अनिष्ट पदार्थ का संयोग हो गया था, अब क्या है, इष्ट पदार्थ का वियोग हो गया है, ठीक है तो सूत्र कैसे बनेगा उसका, आर्तम मनोज्ञस्य विप्रयोगे तद संप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः, ठीक है, मतलब मनोज्ञ पदार्थ का विप्रयोगे दूर हो गया है, तद संप्रयोगाय उसको पास में लाने के लिए, स्मृति समन्वाहारः निरंतर चिंतन करते रहना। ये होता है दूसरा। सबसे पहला था अनिष्ट संयोग, अब है इष्ट वियोग नाम का अर्थ ध्यान, ठीक है। अब इष्ट वस्तु का यदि वियोग हो जाए तो समझ में आता है फिर कि कितनी आकुलता बनती है मन में, ठीक है, कितनी, मतलब अगर कोई हम नई टी शर्ट खरीद के लाए और वो नई टी शर्ट हम पहनने वाले हैं, नए कपड़े हम पहनने वाले हैं, और वो नए कपड़े पहनने से पहले ही प्रेस करते करते जल गए यदि किसी से, तो हमारे इष्ट पदार्थ का वियोग हो गया, ठीक है, कितनी आकुलता मन में बनेगी। ये तो छोटी सी चीज बोली, किसी का फोन गुम जाए, सबसे इष्ट आज के समय में सबके लिए क्या है, मोबाइल फोन, और वो फोन गुम जाए, और गुम जाए यानी कि ऐसा भी नहीं गुमे कि हम कहीं बाजार में गए, हम घर पे ही रख करके भूल गए, तब क्या करेंगे, हम 4 जगह ऐसे आकुल व्याकुल होके कमरों में ढूंढते हैं, ठीक है, बिस्तर पर रखा था तो रजाई उठा करके देखेंगे उसको,
तकिए उठा उठा करके देखेंगे, एकदम बेचैन होकर के चेक करेंगे। ये एकदम रिलेटेबल चीज होती है सभी के लिए, मेरे लिए तो है एटलीस्ट। ठीक है, बीच बीच में मेरी मम्मी ऐसा करती है मेरे साथ कि मेरा फोन छुपा देती है जान करके और फिर मैं आकुल व्याकुल होकर मेरा फोन ढूंढता हूँ। तो वो क्या होता है वो इष्ट वियोग नाम का अर्थ ध्यान होता है। ठीक है, कि अपने इष्ट पदार्थ का वियोग हो गया, अब चिंतन उसी में चल रहा है। अब मुझे मालूम है इनने छुपाया है, ये दे नहीं रही है, लेकिन मैं कुछ और काम भी कर रहा हूं ना कि थोड़ी देर में दे देगी, मुझे पता है, लेकिन दिमाग वहीं वहीं चल रहा है कि मैं कहाँ ढूंढ लूं कि मुझे मिल जाए। इस प्रकार से इसका स्मृति समन्वय, निरंतर इसी चीज का चिंतन करते रहना। ठीक है, तो किसी भी इष्ट पदार्थ पर, जैसे ये तो हमने किसी वस्तु की बात कर ली, हम किसी व्यक्ति की बात करें। जैसे अब कोई पुत्र है, वो पढ़ने के लिए बाहर जा रहा है, नौकरी करने के लिए बाहर जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना, अब घर वालों को चिंता हो रही है उस चीज की कि अरे ये कहाँ जाएगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, कैसे रहेगा। ठीक है, इन सब चीजों की चिंता करना, बार बार उससे पूछें इस प्रकार से कि कब आने का मौका पड़ रहा है। इस प्रकार से कोई इष्ट वस्तु दूर हो गई तो उसके वापस आने के लिए हम बार बार चिंतन कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा हमारा। तो हमने वस्तु और व्यक्ति दोनों ही इष्ट होते हैं, तो दोनों के लिए ही लगाना, ये इष्ट वियोग नाम का अर्थ ध्यान होता है। फिर उसके बाद लिखा वेदनायाश्च, वेदनायाश्च, वेदनायाश्च। सौरभ भैया सूत्र बोलोगे? हाँ, वेदनायाश्च। ठीक है, वेदनायाः च मतलब वेदना का, च से लेना स्मृति समन्वाहारः, मतलब वेदना का लगातार स्मृति में चिंतन करते रहना, लगातार उसी उसी के बारे में सोचते रहना। ठीक है, अब जैसे इसका नाम है पीड़ा का चिंतन करना। ठीक है, तीसरे प्रकार का आर्त ध्यान का नाम है पीड़ा चिंतन, मतलब कुछ पीड़ा हो गई, कुछ तकलीफ हो गई, और कॉन्स्टेंटली उसी उसी के बारे में चिंतन करते जा रहे हैं, करते हैं हम यही कर रहे हैं, मतलब 24 घंटे आर्त रौद्र के अलावा कुछ चल ही नहीं रहा है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको, जब 4 से 4 साल पहले कोविड आया था, ठीक है, तब वो क्या थी, वेदना थी लोगों को, किसी को हो रहा है, किसी को नहीं हो रहा है। दिन भर, दिन में 5-5 घंटे आदमी न्यूज देख रहा है, क्या देखने के लिए कि कहां तक आ गया, हमारी स्टेट में तो नहीं आ गया, हमारे सिटी में तो नहीं आ गया, हमारे शहर में तो, मतलब हमारे मोहल्ले में तो नहीं आ गया। और मोहल्ले में आ जाए तो देखो उनके यहाँ वो लग गए हैं, क्वारंटीन का पोस्टर लग गया, उनके यहाँ पुलिस वाले आए, उनको उठा करके ले गए। ये क्या कर रहे थे, हम उस समय आर्त ध्यान कर रहे थे। अभी भी किसी के घर में कुछ बीमारी हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो जाए, मैं तो बोलता हूँ कि साधारण सर्दी खांसी हो जाए ना, तो दिन भर उसी में ध्यान जाता है कि अरे नाक से सांस नहीं ले पा रहे अच्छे से। मैं तो बहुत दूर की बड़ी बीमारी की बात कर ली, साधारण चीज की बात कर रहे हैं। बुखार ही आ जाए, डेंगू मलेरिया जैसी चीज भी हो जाए ना, तो 4 बार लोगों से फोन करके पूछेंगे कि अरे कौन से डॉक्टर को दिखाना है। ठीक है, और सेकंड ओपिनियन लेना है कि नहीं लेना है, बॉटल चढ़वा दे कि नहीं चढ़वा दे, अरे इसको तो बहुत तकलीफ हो रही है। हम जिसको तकलीफ हो रही है वो तो कर ही रहा है, उससे जुड़े 5 लोग आसपास के और कर रहे हैं, उनका खुद का तो आर्त ध्यान हो ही रहा है, आसपास के 5 लोगों का आर्त ध्यान और होता है। जैसे अगर किसी को कोई ऑपरेशन करवाना हो, कुछ तकलीफ हो गई हो और ऑपरेशन होने वाला हो, तो जगह जगह पहले वो पता करेगा कि कहाँ पर, 25 लोगों को फोन करेगा कि तुम्हारा हुआ था, तुमने कहाँ कराया था, तुम्हारे इस फलाने के फलाने रिलेटिव का हुआ था, उसने कहाँ कराया था, कौन सा डॉक्टर अच्छा है, देश में सबसे अच्छा ऑपरेशन कहाँ होता है, कम पैसे में कहाँ पर होता है। ठीक है, कहाँ पर बाद की फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं। हम ये सब जो चिंतन कर रहे हैं किसी की पीड़ा से संबंधित, चाहे हमारी या किसी और की पीड़ा से संबंधित, वो पूरा का पूरा पीड़ा चिंतन नाम के आर्त ध्यान में जाता है। ठीक है, तो कोई रोग इत्यादि, वेदना इत्यादि हो जाए तो लगातार उसी का चिंतन करना। फिर उसके बाद लिखा निदानम च, निदानम च, निदानम च। हितेन बोलोगे? नहीं बोलोगे। श्रेयस भैया? निदानम च। ठीक है, तो निदान
च मतलब उसका भी स्मृति समन्वाहारः। निदान किसको कहते हैं? निदान यानी कि आगामी भोगों की अभिलाषा, इसको निदान कहा जाता है। आगामी जो विषय भोग होते हैं उनका निरंतर चिंतन करते रहना, ये निदान नाम का आर्त ध्यान होता है। मतलब आगे हमको कुछ, जैसे कुछ नया खरीदना है, हम दिन भर क्या कर रहे हैं, हम पैसे जोड़ रहे हैं। अब पैसे जोड़ रहे हैं, क्यों जोड़ रहे हैं? किसी को घर लेना है, किसी को कुछ लोन चुकाना है, किसी को कुछ नया फोन लेना है। ये क्या है? ये आगामी भोगों की अभिलाषा है। ये निदान चौथे नाम का अर्थ ध्यान हो जाएगा। चौथा कौन सा है? अर्थ ध्यान निदान। तो हम दिन भर में क्या कर रहे हैं? सिर्फ निदान नाम का अर्थ ध्यान करते हैं। मोस्टली सबसे ज्यादा यदि देखा जाए तो हम निदान नाम का अर्थ ध्यान करते हैं। हर चीज में हम क्या देख रहे हैं कि आगे जाकर के हम क्या करेंगे इसका। जितना हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जितना हम पैसे जोड़ रहे हैं, कोई एसआईपी कर रहा है, कोई म्यूचुअल फंड्स में डाल रहा है, ठीक है, क्यों कर रहा है? कोई मेडिक्लेम करवा रहा है। वो व्यक्ति क्या कर रहा है? आगामी विषय भोगों की अभिलाषा के लिए कर रहा है। तो जितना हमारा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट चल रहा है, इंट्राडे ट्रेडिंग चल रही है, अथवा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है वो सब चल रहा है, क्यों है वो? क्योंकि ये पैसे हम जोड़ रहे हैं। किसके लिए? आगामी विषय भोगों के लिए, आगे के संबंध के लिए। थोड़ा सा कम करने बोल देना, थोड़ा सा, ठीक है। तो आगामी विषय भोगों के लिए हम जोड़ रहे हैं, ये निदान नाम का अर्थ ध्यान कहलाता है। ठीक है, हम कुछ नया लेने वाले हैं, नया फोन लेने वाले हैं, नया फ्रिज लेने वाले हैं, कुछ भी चीज नहीं लेने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले उस चीज के बारे में पता करेंगे, शहर की 50 दुकानें घूमेंगे, ठीक है, और 50 दुकानें घूम करके रेट्स की तुलना करेंगे। कौन सी कंपनी का लेना है उसका पहले पता करेंगे कि उसका सर्विस सेंटर उज्जैन में, मतलब जहां पर भी आप रहते हैं उस शहर में उसका सर्विस सेंटर उस शहर में उसका सर्विस सेंटर है कि नहीं है, ठीक है। कहां पर उस चीज को सस्ता कर रहे हैं, कितनी देर में आप कंप्लेन करोगे तो चीज सही हो जाएगी। क्या है ये निदान नाम का अर्थ ध्यान है। हम इसके अलावा कुछ करते हैं क्या? नहीं। हम क्या कर रहे हैं? पढ़ाई भी कर रहे हैं, कुछ जॉब भी कर रहे हैं, कुछ तो देख करके करेंगे कि भविष्य में इसका स्कोप कितना है। ये वाली मैंने पढ़ाई कर ली, ये वाला मैंने कोर्स ले लिया यदि, तो आगे मैं जाकर के इसमें पैसा कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा, इसमें स्कोप है कि नहीं है। ये निदान नाम का अर्थ ध्यान है। तो हम कुछ भी चीज कर रहे हैं उसमें हम निदान कर रहे हैं कि हमको आगे जाकर के इस चीज के लिए सांसारिक सुख मिलेंगे, ठीक है। तो आगामी विषय भोगों की अभिलाषा, ये निदान नाम का अर्थ ध्यान है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो 4 प्रकार का अर्थ ध्यान हमने देखा, कौन कौन सा? इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान। ये 4 प्रकार का अर्थ ध्यान, इनके स्वामी कौन होते हैं? कौन से गुण स्थानों में ये 4 प्रकार का अर्थ ध्यान होता है? उसके लिए सूत्र नंबर 34 लिखा, तद विरत देश विरत प्रमत्त संयता नाम। तद विरत देश विरत प्रमत्त संयता नाम। तद विरत देश विरत प्रमत्त संयता नाम। अंकेश भैया। मैं बुक खोल के नहीं बैठा हूँ। ठीक है, सुना लिखा। तद्विरत देशविरत प्रमत्त संयता नाम। ठीक है, तो ये आर्त ध्यान का स्वामी कौन होता है? तत् मतलब वह आर्त ध्यान किसके होता है? अविरत, यानी कि जो अविरति होता है उसके होता है। अब अविरति कौन होता है? तो हमने जो अविरत सम्यक दृष्टि इस नाम का गुणस्थान देखा था, चौथा। तो हमने क्या समझा था? अविरत शब्द यहाँ पर अंत दीपक है। अंत दीपक यानी कि इसके पहले के 3 जो गुणस्थान है उसमें भी जो जीव रहेगा वो भी अविरति ही रहेगा। तो मतलब पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों गुणस्थानवर्ती जीव अविरति हैं। तो अविरत से ये चारों गुणस्थान ग्रहण करना। कौन कौन से गुणस्थान में होता है? 1 2 3 4। फिर उसके बाद लिखा देश विरत, यानी कि 5वें गुणस्थानवर्ती को भी, और प्रमत्त संयता नाम, और प्रमत्त संयत नाम के गुणस्थानवर्ती मुनिराज। जो 6वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज हैं उनको आर्त ध्यान हो सकता है। इसके स्वामी कौन होते हैं? तो हमने देखा अविरति, यानी कि पहले 4 गुण स्थानवर्ती, देशव्रति,
यानी कि 5वां गुणस्थानवर्ती और 6वें गुणस्थानवर्ती प्रमत्त संयत वाले में जो गुणस्थान में मुनिराज हैं उनके ये आर्त ध्यान हो सकता है। अब इसमें विशेष क्या है, इसमें विशेष ये समझना, ये सामान्य कथन है। अब जो प्रमत्त संयत गुणस्थानवर्ती मुनिराज होते हैं उनके निदान नाम का अर्थ ध्यान नहीं होता है। उनके शेष 3 होते हैं, कौन कौन से? इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग और पीड़ा का चिंतन। इस प्रकार से 3 अर्थ ध्यान उनके हो सकते हैं, उनके निदान नाम का अर्थ ध्यान नहीं होता, ये विशेष कथन हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने जब परिशह समझे थे तो परिशह में भी क्या बोला था हमने कि बादर सांप्राय सर्वे, तो 9वें गुणस्थान तक सभी 22 परिशह होते हैं, वो भी सामान्य कथन था। विशेष कथन क्या था कि वो जो अदर्शन नाम का परिशह था, वो अदर्शन नाम का परिशह मात्र 6-7वें गुणस्थान में होता है। ठीक है, वो विशेष था। जैसे ठीक इसी प्रकार से इसमें भी सामान्य कथन तो है कि उनके अर्थ ध्यान होता है, विशेष कथन ये है कि 3 प्रकार का अर्थ ध्यान प्रमत्त संयत नाम के गुणस्थान वाले मुनिराजों के होगा, लेकिन उनके निदान नाम का अर्थ ध्यान नहीं होगा। तो उनके कौन से होंगे? इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग और पीड़ा चिंतन। ठीक है, और बाकी जो 1 से लेकर के 5 गुणस्थानवर्ती जीव हैं उनके सभी चारों प्रकार का अर्थ ध्यान होता है। अब प्रथमानुयोग इत्यादि में कथाएं आती हैं कि जैसे मुनिराज ध्यान में बैठे हुए थे, अब वो मुनिराज ध्यान में बैठे और ऊपर से कोई विद्याधर का या देव का विमान निकला, तो इस प्रकार से उन मुनिराज के मन में भावना आती है ना कि हम क्या करेंगे, मुझे भी मेरी साधना के फलस्वरूप ऐसा ही विद्याधर का विमान चाहिए। ठीक है, अथवा मुझे भी मेरी साधना के फलस्वरूप ऐसी रिद्धि वाला देव बनना है। ठीक है, ऐसे अपन प्रथमानुयोग में कथानक पढ़ते हैं कि ऐसा मुनिराजों ने चिंतन किया था। ठीक है, तो फिर उनने निदान तो किया। कई बार ऐसा होता है कि निदान कर, हमने पढ़ा है कि निदान होता है, मुनि ऐसा निदान कर रहे हैं। तो इस समय ये समझना कि जब यदि वो भावलिंगी मुनिराज होंगे तो वो निदान नहीं करेंगे, और हम देखें यदि कि उनने भावलिंग कर लिया था लेकिन फिर भी निदान किया, तो निदान करते समय उनका गुणस्थान गिर जाता है। ठीक है, ऐसा ध्यान रखना। निदान करते समय मुनिराजों का गुणस्थान गिर जाता है, फिर वो भावलिंग में नहीं रहते हैं। ठीक है, ये जितने भी पद होते हैं, कौन कौन से? चक्रवर्ती भी हो सकता है, और उसके बाद नारायण और प्रतिनारायण, ये जो 2 शलाका पुरुषों के पद होते हैं 3, तो चक्रवर्ती पद यदि मुनिराज, ये जो चक्रवर्ती हैं, प्रतिनारायण है, नारायण है, ये सभी के सभी पूर्व भाव में भावलिंगी मुनि होते हैं। ठीक है, ये श्रेष्ठ पुरुष क्यों है? इनका भावलिंग बहुत अच्छा था, बहुत दृढ़ थे ये लोग संयम में। ठीक है, सभी के सभी भावलिंगी थे और निकटवर्ती मोक्षकामी है, भले अभी नरक में हो कितने भी। ठीक है, लेकिन ये भावलिंगी मुनि रह चुके हैं पूर्व भाव में। लेकिन ये भावलिंगी मुनि जब उस मुनि अवस्था में निदान करते हैं कि मुझे प्रतिनारायण नारायण का पद चाहिए, तब जाकर के वो नारायण प्रतिनारायण इन पदों पर पहुंचते हैं और फिर नरक जाते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जो मुनि निदान करके चक्रवर्ती का पद लेते हैं वो चक्रवर्ती नियम से नरक जाता है। ठीक है, वर्तमान में 2 चक्रवर्ती, एक तो शुभम चक्रवर्ती और एक और कोई चक्रवर्ती है ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती। ये 2 चक्रवर्ती हैं जो वर्तमान में नरक गए हैं। ठीक है, ये पूर्व भाव में मुनि थे। भावलिंगी मुनि यदि निदान करके चक्रवर्ती का पद लेगा, सहज मिल जाए, ये तो पक्की बात है कि चक्रवर्ती पूर्व भाव में मुनि होता है, लेकिन यदि निदान करके बना है तो नरक जाएगा, और यदि निदान करके नहीं बना है, पुण्य के फलस्वरूप चक्रवर्ती पद मिलता है तो मोक्ष जाते हैं। ये 2 गति होती है चक्रवर्ती की, नरक या मोक्ष। ठीक है, तो निदान करके बनते हैं वो नरक ही जाते हैं हमेशा, इस प्रकार का ध्यान रखना। तो ये सब भावलिंगी थे, मतलब 6-7वें गुणस्थान वर्ती थे, लेकिन निदान करते समय इनका गुणस्थान गिर जाता है, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, हाँ ये भी नियम है, लेकिन ये सभी बाहर निकल करके मोक्ष जाएंगे, ये भी पक्की बात है, क्योंकि शलाका पुरुषों के पद इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं।
निकट भव्य जीवों को ही शलाका पुरुषों के पद मिला करते हैं। ठीक है, तो भले अभी कहीं भी हो लेकिन सभी के सभी मोक्ष जाएंगे बहुत निकट भविष्य में, ऐसा ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, हाँ भैया। ये अभी जो आर्त ध्यान का जो स्वामी है वो गुणस्थान वालों को क्यों बताया गया है? हम हाँ जैसे श्रावक भी तो हो सकते हैं, हाँ मतलब हम जैसे लोग भी तो हो सकते हैं ना हाँ, तो ऐसे। हम जैसे लोग इन गुणस्थानों में गर्भित हो गए, जैसे हम व्रती नहीं है ना, तो हम इन हाँ पहले के 4 कोई से गुणस्थानों में हम आएंगे। ठीक है, या तो हम अच्छा, मिथ्या दृष्टि होंगे या सम्यक दृष्टि होंगे, इस प्रकार से तो हम इसके अंदर आ गए। देशव्रती मतलब प्रतिमाधारी होते हैं। ठीक है, तो कोई प्रतिमाधारी ठीक है जीव कर सकता है, तो वो उसके अंदर आ गए। और प्रमत्त संयत यानी कि मुनिराज। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो सब हम इन गुणस्थानों में गर्भित हो गए ऐसा समझना। ठीक है, तो हमने देख लिया, आर्त ध्यान समझा। अब चिंतन करना कि कितनी देर हम इस प्रकार का आर्त ध्यान कर रहे हैं दिन भर में से, क्या क्या हम कर रहे हैं आर्त ध्यान में, इन सभी में से ऐसा चिंतन करेंगे तो हमको समझ में आएगा फिर कि हम आर्त ध्यान कितना, 24 घंटे में से कितने घंटे आर्त ध्यान चल रहा है हमारा। अब रौद्र ध्यान, रौद्र ध्यान के लिए सूत्र नंबर 35 निकालेंगे। हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयोः। हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयोः। हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयोः। कनिका दीदी। हिंसा नृतस्ते विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयोः। ठीक है, तो अब क्या करना, अब अगली चीज हिंसा और फिर विषय संरक्षणेभ्यो, मतलब हिंसा के जो, हाँ भैया, अच्छा श्रेयस भैया कुछ बोल रहे हैं। गलती अच्छा ओके, तो 4 प्रकार का होता है ये, हिंसानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी, अस्तेयानंदी, तो 4 प्रकार का अर्थ ध्यान होता है। तो हिंसा के जो विषय हैं उनमें आनंद मनाना, ये रौद्र ध्यान है। ठीक है, अनृत, अनृत यानी कि चोरी करके आनंद मनाना, ये रौद्र ध्यान है। स्तेय, अस्तेय यानी, सॉरी, अनृत यानी कि झूठ बोल करके खुशी मनाना, ये रौद्र ध्यान है। अस्तेय, सॉरी, स्तेय यानी कि चोरी करके आनंद मनाना, ये रौद्र ध्यान है। और विषय यानी कि विषय इत्यादि जोड़ करके, परिग्रह जोड़ करके खुशी मनाना, ये रौद्र ध्यान है। ठीक है, और इसी सूत्र में उसके स्वामी बता दिए, वो अपन आगे देखते हैं, पहले इनको समझें। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं हम, रौद्र ध्यान। अब आपको लग रहा हो कि हिंसा करके खुशी कहां मना रहे हैं हम। ठीक है, तो हम निरंतर हिंसा करके खुशी मना रहे हैं। कैसे, ठंड का मौसम है, हीटर चला लिया। ठीक है, अब बाहर बहुत ठंडी थी लेकिन हम हीटर चला के बैठ गए और बोल रहे हैं अरे बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, ठंडी से एकदम आराम मिल गया, उसमें आनंद मनाया। बहुत गर्मी थी बाहर के मौसम में और हमने क्या करा, कूलर का पंखा ऑन करा और हम बैठ गए। बहुत गर्मी थी, ठंडी ठंडी हवा मुंह पे आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमने हिंसा करी कि नहीं करी, डेफिनेटली करी। ठीक है, तो हमने हिंसा करी, और हिंसा करी तो करी, उसमें आनंद मनाया, उसमें खुशी मनाई कि ये तो बहुत अच्छी चीज हो गई है जैसे। ठीक है, हम होटल गए, हमने होटल का खाना खाया और वो होटल का खाना खा के हम बाहर निकल के बोले अरे क्या खाना था वहां का, मजा आ गया। ठीक है, तो होटल का खाना क्या था, अमर्यादित खाना था। अमर्यादित मतलब 30 जीव थे उसमें। ठीक है, और 30 जीव मतलब हमने कितनी हिंसा कर दी। ठीक है, अमर्यादित खाना, होटल का खाना खा के हमने 30 जीवों की हिंसा करी, और फिर उस 30 जीव की हिंसा करके हम उसमें आनंद मना रहे हैं कि ये तो बहुत ही बढ़िया चीज खा ली हमने, आज तो आनंद आ गया, मजा आ गया। तो ये हिंसानंदी, हिंसा करके आनंद मना लिया हमने, ये हिंसानंदी नाम का रौद्र ध्यान हो गया। करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने झूठ बोल करके आनंद मनाया,
झूठ बोल के कैसे आनंद मनाया हमने? हम ऑफिस कर रहे हैं, हम व्यापार कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, बिना झूठ बोले पैसे नहीं कमाए जा सकते। चाहे व्यापार कर रहे हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, ठीक है? कुछ कम काम दाम था और वो हमने दाम बढ़ा करके सामने वाले को बताया, झूठ बोला कि नहीं बोला? डेफिनेटली बोला, ठीक है? 100 की चीज हमने 500 में बेच दी और फिर बाद में हम सोच रहे हैं कि अरे बहुत बढ़िया काम करा, आज तो 400 रुपए ऊपर कमा लिए हमने, ठीक है? तो ये झूठ बोल करके आनंद मना रहे हैं। उसके बाद और क्या कर रहे हैं? और नौकरी कर रहे हैं तो सामने मैनेजर को बेवकूफ बना रहे हैं, उससे बोल रहे हैं झूठ कि हमने इतना काम कर लिया जबकि करा नहीं था। तो इस प्रकार से झूठ बोल करके आनंद मना रहे हैं। चौर्यानंदी, चोरी करके आनंद मनाना। करते हैं क्या हम? हाँ करते हैं, ठीक है? कहीं बिजली बचानी हो, कहीं गैस बचानी हो तो क्या करेंगे? तरह तरह की चीजें करेंगे हम, हमारे घर में पैसे खर्च हो, बिजली का बिल कम आए, तो कुछ भी चीजें करते हैं लोग कि मीटर के नीचे मैग्नेट लगा दिया तो रीडिंग स्लो चलने लग जाएगी, ठीक है? कहीं से हमने क्या कर लिया, कहीं से मल्टीपल कनेक्शंस ले लिए, ठीक है? कहीं और से हमको तार मिल रहा था तो हमने वहां तार डाल के बिजली चोरी करना चालू कर दी। इस प्रकार से हम चोरी करके आनंद मना रहे हैं। नहीं करते तो टैक्स बचा रहे हैं, ठीक है? ये फलानी जगह से हमने टैक्स थोड़ा सा बचा लिया, चोरी नहीं कहलाएगी वो, कहलाएगी वो। और फिर इतने पैसे बच गए तो हम उसका खुशी मनाते हैं कि हमारे तो इतने पैसे बच गए। बिजली का बिल जो 800 रुपए आना चाहिए था वो 200 रुपए आया है तो हम बहुत खुश हो रहे हैं। हम चोरी करके आनंद मना रहे हैं, ठीक है? जो टैक्स हमको 1 लाख रुपए भरना था साल भर का या किसी भी चीज का, वो हमने यदि उसमें से 30-40 हजार रुपए बचा लिए तो हम बहुत खुश हो रहे हैं कि हमने इतने पैसे बचा लिए, ठीक है? इस प्रकार से हम चोरी करके आनंद मना रहे हैं। और परिग्रह में, तो परिग्रह का तो कहना ही क्या, ठीक है? वो तो मतलब हर व्यक्ति कुछ नया परिग्रह जोड़ेगा तो कितना खुश होता है, ये तो हम और आप सभी जानते हैं कि एक नया फोन आ जाए, एक नए कपड़े, एक जोड़ी कपड़े, कुर्ते पजामे आ गए मेरे पास तो इस बार मजा आ गया मुझे, परिग्रह जोड़ लिया, आनंद मना लिया, ठीक है? और क्या करा हमने? हम किसी भी प्रकार का परिग्रह, फ्री के तकिए आ गए, इसकी ना मैं पिटाई कर दूंगी। पहली बात तो ये है यार, थोड़ा बहुत संसार में व्यक्ति रहता है तो थोड़ा बहुत सामान ला के तो खुश हो गई ना, उसमें मेरे परिग्रह में तकिए क्यों ऐड कर रहा है ये? कि आज ये नई चीज ले आए तो आज खुश हो गए कि आज तो हमारा ये परिग्रह बढ़ गया, ठीक है? किसी की शादी हो रही है, वो व्यक्ति शादी करके खुश है, वो अपने आसपास के व्यक्तियों का परिग्रह बढ़ा रहा है, सब चीज डबल डबल हो गई। अब उसके एक माता पिता थे, अब 2 माता पिता हो गए, ठीक है? पहले एक बुआ थी, अब बुआ सास हो गई, एक मौसी थी, अब मौसी सास हो गई, ठीक है? तो उसकी हर चीजें डबल डबल हो गई, तो व्यक्तियों का परिग्रह बढ़ गया उसके, तो उसमें खुश है वो। तो ये परिग्रहानंदी, वो परिग्रह बढ़ा बढ़ा के खुश है। तो इस प्रकार से हम, ये तो अभी चलो हंसी मजाक की बात हो गई, लेकिन इस चीज पर ध्यान देना कि आचार्य महाराज ने लिखा है परे मोक्ष हेतु, मतलब धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान मोक्ष के कारण है। तो ये जो हम खुश हो रहे हैं, ये अभी तो हंसी मजाक की बात है, लेकिन इससे बड़ हमारा संसार ही रहा है, ठीक है? हम हमारा संसार बढ़ा रहे हैं ये सब करके, इससे हमारे कोई मतलब किसी भी तरह से हम मोक्ष के करीब नहीं जा रहे हैं, ठीक है? मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इससे संसार ही निरंतर बढ़ रहा है। रेशो निकालो ना, कितने परसेंटेज में आप धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान तो कर नहीं सकते, तो कितने परसेंटेज में आप दिन भर में धर्म ध्यान कर रहे हो और कितने परसेंटेज में आप आर्द्र रौद्र ध्यान कर रहे हो? कोई है व्यक्ति जो दोनों 50-50 भी कर रहा है दिन भर में, ठीक है? कि आधा आर्द्र रौद्र चल रहा है और आधा धर्म ध्यान चल रहा है, एक भी नहीं होगा, ठीक है? तो इस प्रकार से हम संसार की ओर ही आगे बढ़ रहे हैं, मोक्ष की ओर नहीं आगे बढ़ रहे हैं। अब इसके स्वामी कौन थे? तो रौद्रम अविरत, मतलब अविरति और देश विरतयो हो, और देशव्रति, यानी कि 1, 2, 3 और 4, ये 4 गुण स्थानवर्ती जीव
मतलब अविरति सभी के सभी, हम आ गए, मिथ्या दृष्टि जीव जितने हैं वो सभी आ गए, ठीक है। मैं अपने आपको जैसे सम्यक दृष्टि बहुत गर्व से बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं। तो जितने भी अविरति हैं, पहले 4 गुण स्थानवर्ती, वो सभी के सभी आ जाएंगे। और देशव्रती यानी कि प्रतिमाधारी जीव, मुनिराजों के रौद्र ध्यान नहीं होता है, ध्यान रखना, ठीक है। कहां तक होता है? देशव्रतियों तक, मतलब जो 5वें गुण स्थानवर्ती होते हैं, जो प्रतिमाधारी जीव होते हैं, एलक, क्षुल्लक, आरिका माताएं, ये सभी पंचम गुण स्थानवर्ती होते हैं, ठीक है। इन सभी के और हम सभी के रौद्र ध्यान होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से रौद्र ध्यान के स्वामी कौन हो गए? 1 से लेकर के 5 गुण स्थान तक में जितने जीव आते हैं उन सभी के रौद्र ध्यान होता है। इस प्रकार से हमने आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान समझा, ठीक है। ध्यान से सुनना, आर्त ध्यान का फल नियम से पार्श्व कथा में बताया गया है। ये आर्त ध्यान से नियम से तिर्यंच गति मिलती है, नियम है, ठीक है। और रौद्र ध्यान से नियम से नरक गति मिलती है, ये नियम है। अब स्वयं विचार करें कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए, ठीक है। इतना ध्यान में रखें। आज का विषय हमने आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान को समझा। आर्त ध्यान 4 प्रकार का, ठीक है, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा का चिंतन और निदान। और रौद्र ध्यान 4 प्रकार का, हिंसा करके आनंद करना, झूठ बोल के आनंद करना, चोरी करके आनंद करना और परिग्रह बढ़ा के आनंद करना। इस प्रकार से 4 प्रकार का आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान हमने देखा। अब हम आगे शुक्ल ध्यान, धर्म ध्यान पढ़ेंगे और फिर शुक्ल ध्यान पढ़ करके इस अध्याय को समाप्त करेंगे। तो कल की क्लास में हो सकता है अपन धर्म ध्यान पूरा पढ़ लें और शुक्ल ध्यान थोड़ा सा पढ़ पाए, ठीक है। ऐसा, तो आज हमने जो भी पढ़ा वो सभी को क्लियर है, एकदम स्पष्ट है? कुछ डाउट्स हैं तो पूछ लीजिए। हम ये जो अब क्लास कर रहे हैं 1 घंटा, तो ये तो हमारे धर्म ध्यान में ही आएगा ना? बिल्कुल, ये हमारे धर्म ध्यान के अंतर्गत आएगा, ठीक है। कल हम धर्म ध्यान के टाइप्स पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा कि हम किन किन चीजों के माध्यम से धर्म ध्यान कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि व्यक्ति मंदिर में बैठ करके पूजा कर रहा हो तो ही उसका धर्म ध्यान चल रहा है। किसी भी दौरान हमारे चिंतन को शुभ की ओर मोड़ लेना। अब वो शुभ की ओर हम 4 टाइप से मोड़ सकते हैं, ठीक है। वो हमारा धर्म ध्यान होगा। जैसे ये हम कर रहे हैं ना, ये धर्म ध्यान में ही आएगा, ऐसा समझना, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आर्त रौद्र ध्यान का स्वरूप समझा। कल धर्म ध्यान को अपन समझेंगे। जिनवाणी स्तुति के लिए हाथ जोड़ेंगे सभी। कुछ डाउट है? नहीं, बाय मिस्टेक। ओके। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात्र तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को। द्वादशांग जिनवाणी मातेश्वरी की जय। सभी का अक्षर करेंगे।